एपिसोड 56 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। फिर कुछ देर के बाद हमें एलिसा के ऑफिस में दिखाया जाता है। एलिसा बोलती है तुम एकदम सही समय में आई हो। टिमोटी बोलती है तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है, क्या सभी काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है क्या? एलिसा बोलती है मैंने उन दोनों को काम देकर बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टील मिल के सभी लोग फ्रे का फैन बन चुके हैं। टिमोटी बोलती है ठीक है, ये बताओ तुम ये वॉलंटियर क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद होगा। एलिसा बोलती है सही में तुमने बहुत ही बढ़िया गेस किया है, मैं ये सब यंग मास्टर के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ लियो सभी का ट्रेडिशन देख रहा होता है और शॉक्ड होकर बोलता है अब ये क्या चल रहा है, मेल फीमेल बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस कस्टम के बारे में कभी सुना नहीं हूँ। एलिसा बोलती है मैं टिमोटी से कंफर्म की हूँ। टिमोटी बोलते हैं लॉर्ड लियो ये सही बात है, ये बहुत ही पुराना कस्टम है। लियो बोलता है कैसा रहेगा कि इसके अलावा तुम कुछ और बोलो। टिमोटी बोलती है लॉर्ड लियो आप प्रॉमिस किए थे आप दूसरे का कस्टम को अपनाएंगे, आप दोनों का कस्टम को अपना दिए लेकिन इसको नहीं अपनाएंगे क्या? एलिसा बोलती है आप अपने बात से कैसे मुकर सकते हो? लियो बोलता है ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। वो लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया। फिर कुछ देर के बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर सभी गेस्ट लोग भी आने लगते हैं। कैटरीन बोलती है ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि आप लोग जीत गए हो और हमें इन्वाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। लियो बोलता है तुम लोगों से दोबारा मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। तभी कैटरीन उसे गले लगा लेती है और बोलती है मास्टर मैं आपको बहुत ही मिस की हूँ। तभी डार्लिन कैटरीन को हटाते हुए लियो को बोलती है हम लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए जब हमें पता चला कि जूनियर फैमिली लार्सन पर हमला कर दिया है। अच्छा हुआ कि आप जल्दी से उन सभी पर हमला कर दिए थे जिससे ज़्यादा लोग घायल नहीं हुए। लियो बोलता है चलो सेलिब्रेशन करने चलते हैं। एलिसा बोलती है आप लोग का स्वागत है यहाँ पर। जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग अपना शो को स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग लार्सन का ट्रेडिशन को दिखाने लग जाते हैं और सभी एल्फ लोग डांस करने स्टार्ट कर देते हैं। बिलिस बोलती है वाह ये लोग सही में बहुत ही सुंदर है। डेसी बोलती है सही में एल्विस कंट्री का ट्रेडिशन बहुत ही बढ़िया है, ये डांस देखकर सही में मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एलिसा बोलती है मास्टर आप भी आ जाइए। लियो बोलता है मुझे सही में लार्सन का डांस नहीं आता है। एलिसा बोलती है कोई बात नहीं, आप हमें देखकर कॉपी कर लीजिए। लियो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा। फिर वो सभी लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़की बोलती है क्या आप तीनों यहाँ पर लक के लिए आए हो क्या? अगर आपका किस्मत बहुत ही बढ़िया हुआ तो लॉटरी में आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलेगा। कैटरीन बोलती है ये सुनने में सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जास्मिन बोलती है लेकिन मेरा लक तो बहुत ही बेकार है, अगर मेरा लॉटरी में अच्छा नहीं निकलेगा तो मेरा पूरा दिन बेकार चल जाएगा। वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा लॉटरी में मीडियम लेवल के नीचे निकला तो तुम उसे जलाकर अपना खराब किस्मत को अच्छा किस्मत में बदल सकती हो। और ऐसा बोला जाता है कि तुम उसे जलाकर अगर ट्री गॉड के सामने विश मांगोगी तो तुम्हारा प्यार का किस्मत बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फिर जास्मिन और कैटरीन लियो के बारे में सोचने लग जाती है और बोलती है हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी। फिर वो लोग ट्री गॉड के सामने विश मांगने स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें आर्म रेसलिंग कंपटीशन में दिखाया जाता है। ऐसे एक आदमी को हरा देते और बोलते हैं क्या तुम्हें चोट लगा है क्या? वो आदमी बोलता है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, इतनी सुंदर लड़की से हार भी जाऊँ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलती है एल्सा मैंने बेस से तुम्हारे बारे में बहुत ही कुछ सुना है, मैं तुमसे लड़ने के लिए बहुत ही इंतजार कर रही थी, चलो लड़ते हैं। एल्सा बोलती है मुझे भी तुमसे लड़ने में बहुत ही मजा आएगा। एनी चिल्ला के बोलती है बड़ी बहन हारना मत, उसे हरा दो। बेस बोलती है बहन अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया खाना खिलाऊंगी। फिर वो चिल्ला के एनी को बोलती है तुमने क्या बोला अभी, तुम मेरे साथ कम्पीट करना चाहती हो क्या? एनी बोलती है ठीक है शर्त लगाते हैं, मेरी बहन पक्का नहीं हारेगी तुमसे। होश बोलता है इन लोगों को रहने दो, तुम लोग स्टार्ट करो। फिर वो लोग कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बोलती है सही में तुम ताकतवर हो लेकिन जीतने वाली मैं ही हूँ। वो बोलती है तुम्हें सही में लग रहा है कि ये आसान है। फिर वो लोग अपना पूरा दम लगाते हैं जिस कारण वो चेयर पूरी तरह टूट जाता है। वो बोलती है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ कि ये टेबल का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। एल्सा बोलती है मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है कि हमारे बीच टाई हो चुका है, वैसे भी हमारे लिए ये आर्म रेसलिंग उतना बढ़िया नहीं है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग मुकाबला करें। वो बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो चलते। फिर वो लोग लड़ने के लिए दूसरी जगह चल जाते हैं। एक लड़की एलिसा को बोलती है जैसा आपने ऑर्डर दिया था मैं वो कर दी हूँ। एलिसा बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। फिर वो अपने मन में बोलती है मास्टर ये पहनकर सही में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। फिर कुछ देर के बाद हमें रेस ट्रैक में दिखाया जाता है। वो कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। फर्डिनैंड बोलता है बहुत समय हो गया है जब से हम लोग घोड़े पे बैठे नहीं है। आर्नल्ड टेक्नोलॉजी के चलते क्या तुम घुड़सवार भूल तो नहीं ना गए हो? आर्नल्ड बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा तुमसे? तभी होस्ट बोलता है अभी हमें एक और खबर मिला है, मिसेज एलिसा ने एक और प्राइस दिया है, वोट करने के बाद जो भी जीतेगा उसे ये सब मिलेगा इनाम में। सरली बोलती है जिसका गेस सही होगा उसे इनाम में बहुत ही बढ़िया चीज मिलने वाला है।
और इनाम के तौर पर पैसे और यंग मास्टर का फोटो बुक भी मिलने वाला है। फिर वो लोग वोट करते हुए बोलते हैं मैं जीत गई तो मुझे यंग मास्टर का फोटो मिलेगा। विया बोलती है सली और लिन सही में बहुत ही ज्यादा जोश में लग रहे हैं, चलो मैं भी कोई रैंडम नंबर को चूज कर लेती हूँ। ब्लिस बोलती है वो लड़का तो लार्सन से यहाँ पर पढ़ने आया है ना, वो भी इसमें कंपटीशन लड़ रहा है। विया बोलती है हाँ वो कैलमस है, उसे हॉर्स राइडिंग बहुत ही बढ़िया लग रहा था तो फर्डिनेंड उसे कुछ दिन सिखाए थे। ब्लिस बोलती है ये कभी भी इन लोगों से जीतने वाला नहीं है। विया बोलती है हाँ मुझे पता है, इसलिए कोई भी इसे वोट नहीं कर रहा है। ब्लिस अपने मन में बोलती है कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, मैं जानती हूँ कि ये जीतने वाला नहीं है, फिर भी मैं इसे वोट करूंगी। कुछ देर के बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फर्डिनेंड उनमें से सबसे आगे में होता है। सरली बोलती है हे नंबर 6 ऐसे ही भागते रहो। तभी रिन बोलती है हे नंबर 7 जल्दी भागो, तुम्हें जीतना ही होगा। विया बोलती है सही में सभी लोग सही बोल रहे थे कि ये दोनों घोड़े बहुत ही बढ़िया है। ब्लिस बोलती है सही में हॉर्स राइडिंग देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दूसरी तरफ कैलमस बोलता है हे जल्दी भागो, हम लोग जीत पाएंगे, जब मैं बड़ा हूँगा तुमसे ताकतवर घोड़े को लाऊंगा मैं, लग रहा है कि ये कंपटीशन में हार गया हूँ। डोरोथी बोलती है ओह आज तो यहाँ पर कंपटीशन था, मैं तो भूल गई थी इस बारे में, जो भी हो आज मैं बहुत ही बढ़िया सब्जी लाई हूँ। लॉर्डी और बाकी के सभी लोग को बहुत ही बढ़िया लगेगा जब वो लोग सब्जी बनाकर खाएंगे। तभी सभी घोड़े का नज़र वो सब्जी में जाता है और वो सभी घोड़े लोग उसकी ओर जाने लगते हैं। रिन चला के बोलती है हे क्या तुम लोगों को घोड़ा चलाने नहीं आता है क्या। शर्ली बोलती है ये सभी लोग अचानक से बाहर की ओर क्यों भागने लग गए। विया बोलती है कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि उन घोड़े लोगों को कुछ दिखाई दिया है वहाँ पर। तभी ब्लिस बोलती है नहीं अभी रेस खत्म नहीं हुआ है, देखो वहाँ से कोई आ रहा अभी भी, ओ ये तो कैलमस है ना। तभी कुछ देर के बाद कैलमस जीत जाता है। ब्लिस बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जीत गई हूँ, अब लॉर्डी का फोटो एल्बम मेरा हो गया। शर्ली रिन शॉक्ट होकर बोलती है मुझे सही में तुमसे बहुत ही जलन हो रहा है। दूसरी तरफ सभी लोग डोरोथी से माफी मांग रहे होते और बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, ये गलती से हो गया है, बताइए हमें कितना पैसा देना है आपको। दूसरी तरफ एलिसा बोलती है अब समय हो गया है। ल्यू बोलता है नहीं एलिसा कैसा रहेगा कि हम लोग बात कर ले। एलिसा बोलती है लॉर्ड ल्यू तो आप मना करोगे इसके लिए, आपकी वजह से ये ट्रेडिशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ल्यू चिल्ला के बोलता है नहीं एलिसा तुम इसके अलावा कुछ भी बोलो करने के लिए मैं वो कर लूंगा, मैं इसे कभी पहनने वाला नहीं हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो बोलती है वर्कआउट करने के बाद सही में पीने का अलग ही मजा आता है। एल्सा बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी वहाँ पर निकोला आ जाते हुए बोलती है सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हो ना, अब अगला पार्टी होने में 1 घंटा बाकी है, तब तक तुम लोग ये चाय और स्नैक पियो। तभी एलिसा बोलती है तुम लोग रेडी हो ना अगले सेलिब्रेशन के लिए, तो अगला पार्टी के लिए तुम लोग को ये कपड़ा पहनना होगा। ये देखकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं वाह ये कपड़े सही में बहुत ही बढ़िया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग ऐसे कपड़े पहनने वाले हैं। एलिसा बोलती है हाँ ये सब तुम्हारे ही कपड़े हैं, हमारा कॉस्ट्यूम पार्टी का थीम होगा, जो लड़के कपड़े पहनते हैं वो लड़कियाँ पहनेगी। यूफी बोलती है रुको अगर ऐसा बात है तो हमारे मास्टर भी लड़की का कपड़ा पहनेंगे ना। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या सही में क्या यंग मास्टर लड़की का कपड़ा पहनेंगे, सही में ये देखने में बहुत ही मजा आएगा। तभी टिमोटी वहाँ पर आ जाते बोलती है मास्टर अब समय हो गया चलिए चलते हैं। एलिसा बोलती है सही में आप इस कपड़े में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ल्यू बोलता है क्या तुम लोग सही में चाहते हो कि मैं ये कपड़े पहन के जाऊँ, हैंड डायनेस्टी का जो भी नाम है वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। टिमोटी बोलती है लॉर्ड ल्यू ये हमारा ट्रेडिशन है, अब इसे पहन लीजिए, इसे लगाने के बाद आपको कोई भी पहचानेगा नहीं। एलिसा बोलती है मास्टर चलो चलते हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। टिमोटी बोलती है चलिए मास्टर ये हमारा आखिरी सेलिब्रेशन है। दूसरी तरफ सभी लड़के लोग लड़के का कपड़ा पहनकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जासमिन बोलती है जेनी लूसी तुम्हारा आउटफिट बहुत ही बढ़िया है। जेनी बोलती है जासमिन तुम भी बहुत ही बढ़िया लग रही हो। लूसी बोलती है हालांकि हम लोग मास्क पहने हुए हैं लेकिन हम लोग बाल से एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं। कैटरीन यहाँ वहाँ देखते हुए बोलती है मास्टर कहाँ पर है, मैं सही में उन्हें लड़कियों के कपड़े में देखना चाहती हूँ। एल्सा बोलती है सही में ये मार्शल आर्ट का कपड़ा बहुत ही बढ़िया है। वो बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी विवा बोलती है ये पार्टी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही देर में ये लाइट बंद होने वाला है तो सभी लोग संभल के रहना। यूफी बोलती है आखिरकार ये स्टार्ट होने वाला है। ब्लिज बोलती है रुको लेकिन मास्टर कहाँ पर है। एनी बोलती है आप सभी का स्वागत है ये पार्टी में, आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हैंड डायनेस्टी जूनियर फैमिली को हराए थे और हम लोग उनसे बहुत ही आराम से जीत गए थे, साथ ही साथ हम लोग सभी लार्सन के लोगों को बचा भी लिए थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कितना ताकतवर है और कितने सारे हैं, लेकिन हैंड डायनेस्टी उन सभी के सामने कभी हार नहीं मानेगा। ल्यू अपने मन में बोलता है सही में मेरा दिन बहुत ही बेकार है आज, मुझे एलिसा को पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करने देना चाहिए था। तभी एनी बोलती है तो सभी लोग को यही जानना है ना कि हमारे मास्टर कहाँ पर है, लेकिन चिंता मत करो वो लड़की का कपड़ा पहनकर यहीं पर है।
और जो भी उसे पहले खोज लेगा वो उसे इनवाइट कर सकता है डांस के लिए। तो सब लोग उसे खोजने लग जाते हैं। ल्यू वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, अगर ये लोग मुझे खोज लिए तो मेरा इज्जत से ही मैं चला जाएगा। फिर अपने मन में बोलती है, ये लड़का कौन है? अभी तो पार्टी स्टार्ट नहीं हुआ और ये यहाँ से जाने लग गया है। लग रहा है कि ये कोई स्पाई है। ये पार्टी से बढ़िया इसे पकड़ने में मजा आएगा। मीना ल्यू को देखकर अपने मन में बोलती है, ये चाल ढाल देखकर लग रहा है ये पक्का मास्टर है। ओ, ये यहाँ से भाग रहा है। रुको, ये तो फील्ड है ना, ये इसका पीछा क्यों कर रही है? क्या इसे पता चल गया है क्या? मुझे जाना होगा, मास्टर सही में खतरे में है क्या? ल्यू वहाँ से भागकर गार्डन में आ जाता है, बोलता है, आखिरकार मैं बच गया हूँ। ये कपड़े पहनकर भागने में बहुत ही मुश्किल होता है। तभी फील्ड पीछे से बोलती है, हे तुम कौन हो और तुम वो सेलिब्रेशन से भाग के क्यों आ गए? ल्यू बोलता है, मैं हवा खाने के लिए बाहर आया हूँ। फील्ड बोलती है, तुम नाटक कर रहे हो ना लड़की का आवाज़ निकालने के लिए। सभी को पता ही कि क्रॉस ड्रेसिंग का पार्टी है, लेकिन तुम कौन हो? ल्यू बोलता है, ओ मैं ये कपड़े पहनकर ऐसे ही लड़के का नाटक कर रहा हूँ। फील्ड बोलती है, वो ऐसा बात है, फिर मुझे तुम अपना चेहरा देखने को दो। जैसे वो मास्क हटाने जाती है, ल्यू वहाँ से हट जाता है। फील्ड बोलती है, लग रहा है कि सही में तुम्हें प्रॉब्लम है इसमें। बताओ तुम किस फैमिली के स्पाई हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? ल्यू अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे स्पाई समझ रही है, ये तो सही में प्रॉब्लम होगा। फील्ड बोलती है, अगर तुमने ये मास्क नहीं हटाया तो मैं सभी को बुला दूंगी यहाँ पर। ल्यू अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, अगर ये सभी को बुला दी तो मेरा इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तभी मीना वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, ओ तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से खोज रही थी। रुको, यहाँ पर चल क्या रहा है? फील्ड बोलती है, ये लड़का यहाँ पर आ गया था, मुझे लग रहा है कि ये एक स्पाई है। मीना बोलती है, तुम्हें गलत फहमी हुआ है, मैं इसे इन्वाइट की हूँ, ये बहुत ही शर्माता है इसलिए ये अपना मास्क नहीं हटा रहा है। फील्ड बोलती है, ओ ये तुम्हारा पार्टनर है, ठीक है मैं चलती हूँ फिर। मीना ल्यू को बोलती है, हे फील्ड चल गई है, अब तुम अपना मास्क निकाल सकते हो। ल्यू अपना मास्क निकालते हुए बोलता है, मीना सही में तुम मुझे खोज ली? मीना बोलती है, हाँ बिल्कुल मास्टर, आप मुझे समझ क्या रहे हो? मेरे से बढ़िया आपको कोई बढ़िया नहीं समझ सकता है, और ये कपड़ा आप पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ल्यू बोलता है, बकवास बंद करो, मुझे सही में बहुत ही बेकार लग रहा है। मीना बोलती है, मैं तुम्हारा कपड़ा लाई हूँ, क्या तुम पहनना चाहते हो क्या? ल्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, सही में मीना तुम मेरे लिए एक गॉडेस की तरह हो। फिर वो कपड़ा चेंज कर लेता है और बोलता है, मैं ये कपड़ा सही में दोबारा नहीं पहनना चाहता हूँ, मुझे सही में एलिसा को ये पार्टी को ऑर्गेनाइज करने नहीं देना चाहिए था। मीना बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, पार्टी के बाद यहाँ पर रिलैक्स होने में ऐसा लग रहा है कि सभी वार खत्म हो चुका है। ल्यू बोलता है, इसलिए तो हम लोग ये सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं, जिससे सभी लोग का दर्द खुशी में बदल जाए। उसके अलावा तुम मुझे पहले खोजी हो, तो मीना क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी क्या? मीना बोलती है, हाँ बिल्कुल। तभी बेस वहाँ पर आ जाते बोलती है, मास्टर यहाँ पर है, मुझे मिल गए है, मैं तुम लोगों को बोली थी ना कि मैं पहले ही मास्टर को खोजूंगी। एनी बोलती है, बकवास बंद करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मीना उसे पहले ही खोज ली है? बेस शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? फ्रे बोलती है, मास्टर अब लड़की का कपड़ा क्यों नहीं पहने हो? कैटरीन बोलती है, मास्टर मैं आपको लड़की का कपड़ा में देखना चाहती थी, सही में आप बहुत ही बड़े चीटर हो। ल्यू बोलता है, मैं पहना था, तुम एलिसा और टिमोथी से पूछ लो जाकर। मीना बोलती है, तो हम लोग अगले सेलिब्रेशन पार्टी में प्राइज के तौर पर मास्टर को रख देंगे। वो सब लोग बोलते हैं, हाँ ये सही बात है। ल्यू बोलता है, हे तुम लोग क्या बकवास कर रही हो? फिर कुछ देर के बाद हमें एलिमेंटल आई में दिखाया जाता है। एल बोलता है, सही में इसका तो हालत बहुत ही बेकार हो चुका है, मैं एलिमेंटल आई के जितना भी अंदर जा रहा हूँ उतना ही ठंड बढ़ते जा रहा है। दत्त तेरी की, यहाँ पर एक और एलिमेंटल टाइड आने वाला है, मुझे अपने लोगों और ल्यू फैंग को पहले से ही बताना होगा। फिर वो अपने एल्डर को बता देता है। वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं, हे तुम्हें पता है कि हमारा लोग एलिमेंटल आई के इधर गया था और उसे ये इन्फॉर्मेशन मिला है, एलिमेंटल का टाइड एक बार वापस आ रहा है। ये साइन है कि एक गॉड वापस आ रहे हैं और ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड का मेंबर होने के नाते गॉड के आने से पहले हमें सब कुछ तैयारी करके रखना होगा। तभी फिलिस कांटेक्ट करके बोलती है, एल्डर मेरे पास आपके लिए एक खबर है। एल्डर बोलता है, हाँ फिलिस बताओ क्या है। फिलिस बोलती है, मैं जिस जगह पर रिसर्च कर रही हूँ वो जगह का नाम हैड डायनेस्टी है। ये जगह पर बहुत ही समय से लो एलिमेंट लेवल है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को एलिमेंट का ताकत मिल गया है और लॉर्ड ल्यू हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर हमें इसमें मदद मिलेगा तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, क्या बोलते हो आप एल्डर? एल्डर बोलता है, हैड डायनेस्टी ये कौन सा जगह है? मैं तो इसके बारे में सुना भी नहीं हूँ, हम लोग किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते और तुम बोल रही हो कि हम लोग बेकार के लोगों के साथ कोऑपरेट करें। फिलिस बोलती है, लेकिन आप पहले बात तो सुन लीजिए। एल्डर बोलता है, हे फिलिस तुम्हें वहाँ पर किस लिए भेजा गया है? तुम बोल रही थी तुम्हें रिसर्च करने के लिए अच्छा जगह चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने दिया था। फिलिस बोलती है, ठीक है अब मैं रखती हूँ। फिर यूफी बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि ये सही से होगा नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन सही में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फिलिस बोलती है, मुझे लगा था कि वो लोग मेरा बात मान लेगा,
ल्यू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। फिलिस बोलती है सही में मेरा दिल पूरी तरह टूट गया, यूफी जल्दी से मुझे गले लगा लो तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। यूफी बोलती है ये लो कॉफी पी लो। मास्टर हम लोग का प्लान नाकाम हो गया है तो अब हम लोग क्या करें। ल्यू बोलता है एल बोल रहा था कि एलिमेंट का टाइम आने वाला है तो इसका मतलब एक और वार होगा। हम लोग जैसा कर रहे थे हम लोग वैसे ही करेंगे। अभी हमारी रेपुटेशन बहुत ही कम है और अभी हम लोग उससे इक्वल नहीं है तो हमें फोकस करना होगा कि हमें अपना ताकत को और भी बढ़ाना होगा जिससे हम लोग बाहर के दुश्मन से जीत पाए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है लेकिन हम लोग साथ मिलकर ये काम आराम से कर लेंगे। यूफी बोलती है मैं और मेरा इंस्टीट्यूट आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर, हम लोग इसकी मदद से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। फिलिस बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था कि हम लोग एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं तो इसे और भी ज़्यादा बनाने वाली हूँ। फिर हमें ब्लैक वाटर सिटी में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है हे तुमने सुना है क्या, सैग्नी सिटी का लॉर्ड लार्सन को पूरी तरह कब्जे में कर लिया है। ये ल्यू फेंग सही में बहुत ही बुरा इंसान है। दूसरा आदमी बोलता है तुमने ये सुना है कि वो लार्सन को हरा दिया है और तुम्हें ये नहीं पता कि वो लार्सन के दोनों प्रिंसेस को अपने कब्जे में कर लिया है। मैं जितना उसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है। वो हमारे से कम कीमत में सामान खरीद के मिलिट्री को खाना दे रहा है। दूसरा आदमी बोलता है तो हमने जो मछली पकड़ा था तो वो उसे बदल के कैन फिश बनाने वाला है ना। तभी वहाँ का मैनेजर आ जाता है, बोलता है हे तुम लोग बहुत ही ज़्यादा पी लिए हो और ये बताओ कि तुमने इस बारे में कहाँ से सुना है। वो आदमी बोलता है इसके बारे में सभी को पता है, यहाँ तक कि 5 साल का बच्चा को भी इस बारे में पता है कि ल्यू फेंग बहुत ही ज़्यादा लालची और ठरकी है। वो आदमी बोलता है हाँ वैसे भी बहुत ही देर हो चुका है, अब तुम लोग जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है ये रूमर सही में बहुत ही मुसीबत पैदा करेगा, मुझे जल्दी से लॉर्ड को बताना ही होगा इस बारे में। हिरन को ये बात पता चल जाता है। फिर वो गुस्से से बोलती है ये सब क्या बकवास चल रहा है। लॉर्ड ल्यू अपना टेरिटरी को और भी बढ़ाना चाहता है जिससे उसे बहुत सारे हथियार और खाना मिले। वो जो भी कंट्री को कब्जा करता है वो उसके प्रिंसेस को भी अपने पास ले लेता है। उसका पापा बोलता है हे प्लीज शांत हो जाओ, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं पहले। हिरन बोलती है पापा ये सब बकवास बातें कर रहे हैं, आप तो देखिए हो ना कि लॉर्ड ल्यू कितना मेहनत कर रहे थे अपने लोगों के लिए, तो हमारे लोग उनका इतना बुराई क्यों कर रहे हैं। उसका पापा बोलता है ये रूमर हर जगह फैला हुआ है जिससे पब्लिक का ओपिनियन पूरी तरह बदल चुका है। हिरन बोलती है तो हमें ये रूमर को जल्दी रोकना चाहिए। मैं लॉर्ड ल्यू को इस बारे में बता सकती हूँ लेकिन मुझे ये काम खुद ही करना है। बिनसाई बोलता है हालांकि मेरे पास प्रूफ नहीं है लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना नहीं है। हालांकि ये नॉर्मल सा रूमर है लेकिन मुझे पक्का लग रहा है कि ये कोई जानबूझ के फैला रहा है, तो हमें जल्दी लॉर्ड ल्यू को इस बारे में बताना ही होगा। फिर वो ल्यू को इस बारे में बता देता है और बोलता है कि उसके बारे में ब्लैक वाटर सिटी में बहुत ही ज़्यादा रूमर फैल चुका है कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके पास ऐसा ताकत है कि कोई भी उसे कभी भी हरा नहीं सकता है। वो अपने ताकत की मदद से बहुत जगह में कब्जा भी कर लिया है और जो भी टेरिटरी की क्वीन थी वो उन्हें फोर्स करके शादी कर लिया है। उसे बहुत ही ज़्यादा पैसा पसंद है इसलिए वो सभी मर्सिन को मारकर उसका सभी पैसा को लूट रहा है। हर प्रिंसेस को कब्जे में लेकर वो उसके साथ मजे कर रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपना ज़िंदगी बहुत ही मज़े में बिता रहा है। ल्यू बोलता है मेरे बारे में रूमर तो अलग लेवल का फैल चुका है। बेस बोलती है हे मास्टर वो लोग बोल रहे थे कि आप रोज़ ही दारू पीते हैं और साथ ही साथ पैसे से नहाते भी है। एनी बोलती है इस बारे में कोई जानता ही नहीं होगा कि हमारे लॉर्ड ल्यू के पास थोड़ा भी पैसा नहीं है बाहर में खाने के लिए। मीना बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो क्योंकि उन्हें जब पैसा का ज़रूरत होता है हम ही लोग देते हैं। निकोले बोलती है मास्टर ये रूमर को अपने दिल में मत लीजिए, मुझे पता है इस बारे में कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है। ल्यू बोलता है हे तुम लोग हंसना बंद करो, मुझे पता है कि ये बहुत ही बेकार रूमर है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये दुश्मनों का काम है। ये ऐसा वार है जहाँ पर कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमें इसका तैयारी जल्दी करना होगा। मीना बोलती है अगर हिजाई सिटी के लोग ये विश्वास कर लिए तो वो लोग सैग्नी सिटी को कभी भी खाना नहीं बेचने वाले हैं, जिससे हमारे आर्मी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा आर्मी बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। ल्यू बोलता है मुझे पब्लिक ओपिनियन को बदलने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, स्टोरी टेलिंग, रूमर और इंटरटेनमेंट का एक्टिविटी। एनी बोलती है स्टोरी टेलिंग, हमारे पास तो ऑफिशियल रेडियो है ना जिससे हम लोग डेली सभी को न्यूज़ भेजते हैं। निकोले बोलती है कि ये रेडियो से बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग होता है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमें बहुत ही मेहनत करना होगा। बेस बोलती है सही में ये बहुत ही बेकार है, कैसा रहेगा कि हम लोग उस आदमी को खोज के मार डाले। मीना बोलती है हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो। ल्यू बोलता है अगर हम लोग इस बारे में सभी को बताएंगे कि ये रूमर पूरी तरह गलत है, तुम्हें सही में लगता है कि सब लोग हमारी बात सुनने वाला है क्या।
अभी के समय में नॉवल और मूवी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता है और इसे बहुत सारे लोग देखते भी है। एनी बोलती है जब नॉवल का बात होता है तो मुझे पता है कि हमें किसके पास जाना चाहिए। फिर वो लोग डार्लिन और विलिस के पास पहुंच जाते हैं। डार्लिंग शॉक्ड होकर बोलती है क्या हम लोग नॉवल लिखे हैं? एनी बोलती है लॉर्ड ल्यू के बारे में बहुत ही ज़्यादा रूमर फैल चुका है, मुझे तुम दोनों का मदद चाहिए पब्लिक के ओपिनियन को बदलने के लिए। ल्यू बोलते हैं विलिस और डार्लिन मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छा राइटर हो और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फिर वो सब लोग रूमर को पढ़ते हुए बोलते हैं ये सही में बहुत ही बेकार है, वो लोग लॉर्ड ल्यू के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हैं। तभी मीना वहाँ पर आ जाती बोलती है मास्टर मैं सामान को ले आई हूँ, मैंने तुम लोगों के रेफरेंस के लिए कुछ किताब ले आया हूँ, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को इससे बहुत ही मदद मिल जाए। डार्लिन बोलती है सही में कितने सारी किताब है, क्या हम लोग सभी पढ़ सकते हैं क्या? ब्लिज बोलती है मैं अपने पापा को बोल दूंगी, मैं जब तक नॉवल नहीं खत्म करूंगी मैं सैंगने सिटी में रहूंगी। ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल ये सब तुम्हारा ही है, मैं आशा करता हूँ कि ये सभी किताब से तुम्हें बहुत ही बढ़िया स्टोरी मिले। हमारे स्टोरी का थीम है लव फ्रेंडशिप हीरो स्टोरी ये सब। डार्लिन बोलती है क्या हम लोग सही में कुछ भी बना सकते हैं क्या? ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात भूलना मत कि हमारा मेन पर्पस क्या है। डार्लिन बोलती है चिंता मत करिए, हमें कुछ समय का मौका दीजिए तो हम लोग बहुत ही बढ़िया कहानी बनाएंगे। ल्यू बोलता है ठीक है मैं इंतजार करूंगा। और रहा बात डैन का, चलो हमारे साथ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैन बोलती है ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है, कि ये फिल्म स्टूडियो है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ल्यू बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्टूडियो चलाओ, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा कर सकती हो। डैन बोलती है आप मुझे इतना बड़ा स्टूडियो दे रहे हो। लॉर्ड ल्यू मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि आप मुझे इतना बड़ा स्टूडियो दे रहे हो, लेकिन मुझे क्यों? हम लोग एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से जानते हैं। एनी बोलती है तुम कोई भी मौके को गवाती नहीं हो। मीरा मुझे बताई थी तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में कि तुम चिकन को बढ़ाकर कैसे पैसे कमा सकती हो। डैन बोलती मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इस बारे में पता होगा, लेकिन मेरा प्रपोजल सुपरवाइजर लोग रिजेक्ट कर दिया है। ल्यू बोलता है सुपरवाइजर लोग गलत नहीं किया है, तुम आगे बढ़ते जाती हो, तुम सही से बताती नहीं शेयर होल्डर को अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। डैन बोलती है शेयर होल्डर अब ये क्या है? ल्यू बोलता है मेरे होम टाउन में बिजनेस मॉडल बहुत ही एडवांस हो चुका है, हम लोग उसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं। सिंपल तरीके से बोलो तो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वही कंपनी वाले पैसे का इस्तेमाल करके अपने कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट करता है उसके साथ पैसा बढ़ता है और साथ ही साथ हमें डिविडेंड भी मिलता है। डैन बोलती है लॉर्ड ल्यू सही में आपका नॉलेज बहुत ही अलग लेवल का है। ल्यू बोलता है ये आइडिया बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन तुमने ही ये बिजनेस मॉडल के बारे में सोचा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास टैलेंट है आगे बढ़ने के लिए। एनी बोलती है इसलिए लॉर्ड ल्यू तुम्हें ये स्टूडियो दी है, अगर तुम नाकाम भी हो जाओगी तो कोई भी तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं बोलेगा और मुझे पक्का लगता है कि तुम हारोगी नहीं। डैन बोलती है मास्टर आप सही में एक भगवान की तरह हो, आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा होप मिल चुका है। ल्यू बोलता है तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही हो, अब उठ जाओ। डैन बोलती है मैं सही बोल रही हूँ, जब मैं लार्सन में थी सभी लोग मेरे आइडिया को बेकार बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा आशा मिल गया है। दूसरी तरफ ब्लिस और डार्लिन वो किताबें पढ़कर नॉवल लिख रही होती है। डैन फिल्म स्टूडियो के लिए लोगों से पैसे जमा कर रही होती है, साथ ही साथ वो नया स्टोरी आने का प्रमोशन भी करती है। दूसरी तरफ ल्यू बिंचा और हिरन को इस प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है और बोलता है इस बारे में चिंता करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। पूरे हैंड इंडस्ट्री में फैल जाता है कि लॉर्ड ल्यू का जल्दी एक मूवी आने वाला है। दूसरी तरफ एनी को दिखाया जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलती है मास्टर ये देखिए। ल्यू बोलता है ये तो बहुत ही जल्दी बन गया है, ब्लिस और डार्लिन कहाँ पर है? एनी बोलती है वो लोग कहानी लिखने के बाद डेस्क में ही सो गए हैं, लगता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। ल्यू बोलता है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा, चलो देखते क्या लिखी है वो लोग। ये स्टोरी का नाम है कैट वुमन लेजेंड। ये कहानी है कैट टाइप की एक कैट वुमन की। कुछ साल पहले एंशियंट फॉरेस्ट में कुछ फॉरेनर लोग आ गए थे, वो सभी लोग सभी विलेज को तबाह कर दिए थे और वहाँ के सभी लोगों को अपना नौकर बना दिए थे। उस समय बहादुरी से मीना उन लोगों का सामना की थी, हालांकि मीना अकेले होने के कारण उन लोगों के सामने हार गई थी। अच्छा वो कि लॉर्ड ल्यू को इस बारे में पता चल गया था और वो उस समय जाकर उनका मदद किए थे। वो आर्मी और हथियार का इस्तेमाल करके मीना को बचाकर सभी दुश्मनों को हरा लिए थे। मीना को बाहर का दुनिया देखना था, इसलिए वो लॉर्ड ल्यू के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर वो लॉर्ड ल्यू के साथ हैंड डायनेस्टी पहुंच गई थी। फिर उसे बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला था, साथ ही साथ उसे बहुत ही बढ़िया एडवेंचर करने का मौका भी मिला। वो दोनों साथ मिलकर बहुत सारे दुश्मनों को सामना भी किए और बहुत सारे कंट्री को भी बचाए थे। फिर वो लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे थे। दूसरी तरफ डैन चिल्लाते हुए बोलती है इसे मिस मत करो, ये लॉर्ड ल्यू का लव स्टोरी है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं।
डार्लिन और बिली सभी को किताब देने लग जाते हैं और बोलती है तुम लोगों का शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। आशा करती है कि आप सभी को ये किताब बहुत ही बढ़िया लगे। फिर वो सब लोग किताब देखते हुए बोलते हैं ये कहानी सही है क्या। दूसरा लड़की बोलती है चलो देख लेते हैं। डैन ये सब देखते हुए अपने मन में बोलती है हाँ सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। आज ये किताब का सेल है, हमें रात तक पता चल जाएगा कि ये कैसा बिका है। दूसरी डब्ल्यू बहुत ही टेंशन में होता है। मीना बोलती है हे मास्टर आपको क्या हो गया। एनी बोलती है क्या ये किताब बिका नहीं है क्या, लोगों को ये बढ़िया नहीं लगा है क्या। तभी वहाँ पर डैन आ जाती है और बोलती है हे मिस। एनी और मीना बोलती है क्या हो गया। डैन बोलती है हमारा सभी किताब बिक गया है। वो लोग बोले थे कि ऐसा कहानी वो लोग कभी पढ़े नहीं है, ये कहानी उन लोगों के समझने के लिए बहुत ही आसान है। जो लोग खरीद नहीं पाए वो लोग बहुत ही गुस्से में है और वो लोग ये किताब का पहले ही ऑर्डर दे दिए। एनी और मीना बोलती है ये तो बहुत ही बढ़िया है। मीना बोलती है अगर ये कामयाब हुआ है तो मास्टर को क्या हो गया। एनी बोलती है ये तो बहुत ही परेशान लग रहे हैं। डैन बोलती है वो किताब पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज है। वो लोग को लग रही है कि लॉलियो ठड़की है और वो अपने घर में बहुत सारे लड़कियों को रखे हुए हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो हीरोइन असल में कौन है। बहुत ही मुश्किल से हम लोग उन लोगों को यहाँ से निकाले थे। एनी बोलती मुझे नहीं लगा था कि ये बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल हो जाएगा, अब इससे लोगों का ओपिनियन पूरी तरह बदल जाएगा। मीना बोलती है ब्लिस और डार्लिन कहाँ पर है। डैन बोलती है वो लोग किताब बेचकर बहुत ही थक गए, अब उन लोगों को मौका मिला आराम करने का। किताब के बेचने के बाद वो लोग जितना कमाए वो लोग आराम से उसे पकड़ के सोए हुए। अभी ये मूवी को प्रमोट करने के लिए मैं एक कैंपेन करने वाली हूँ। वो लोग वोट करेंगे कि प्रिंसेस का कैरेक्टर कौन करेगा। उन लोगों में से तुम लोगों का भी नाम है। मीना बोलती है मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एनी बोलती है क्या तुमने अकेले ही डिसाइड कर लिया है क्या। डैन बोलती है मैंने पहले ही मास्टर से ये सिग्नेचर करवा ली हूँ, अब वो अपने बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। तुम दोनों ये सोचो कि तुम्हें एक मौका मिला है कि सभी के सामने तुम लोग अपना प्यार दिखाओगे। क्या तुम लोग ये नहीं करना चाहती हो क्या। तुम लोगों को मौका मिलेगा लॉलियो के साथ किस करना, वो भी पब्लिक में। डैन अपने मन में बोलती है चलो प्लान सक्सेस हो गया। और जल्दी हैंड इंडस्ट्री में ये खबर फैल चुका था। सभी लोग पागलों की तरह वो किताबें खरीदने लग रहे थे। साथ ही साथ वो लोग फैन क्लब भी बना दिए थे। लीड रोल के लिए बहुत सारे कंपटीशन भी हुए। सभी लोग अपना वोट अपने चाहने वाले कैरेक्टर को दिए। फिर कुछ दिन के बाद वो लोग सभी वोट को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा वोट मीना को मिलता है हीरोइन बनने के लिए। फिर हमें अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है। कैलेमस बोलता है हे तुम लोगों को पता है क्या, जो लेजेंड ऑफ कैट वोमन का फिल्म है वो पूरा रिलीज हो चुका है। आज वो फिल्म स्कूल में दिखाने वाले हैं। एक लड़का बोलता है वो लेजेंड ऑफ कैट वोमन, मेरी बहन तो वो नॉवल को हमेशा पढ़ती रहती है। सही में ये बहुत ही बुरा हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उसमें से बहुत सारा वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा लड़का बोलता है कि ये सही में मूवी निकलने वाला है क्या, मुझे पता चला कि मीरा और लॉलियो हीरो हीरोइन बनेंगे। एक लड़का बोलता है हे तुम तो लॉलियो और मीरा को जानते हो ना। कैलेमस बोलता है मीरा एकदम हमारी टीचर की तरह है। एक लड़का बोलता है हे कैलेमस क्या तुम मीरा और लॉलियो का सिग्नेचर मंगवा सकते हो क्या। कैलेमस बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार कोशिश करूंगा। तभी फू बोलती है सही में तुम लोग बहुत ही बेकार हो, ये सिर्फ कवर अप स्टोरी है, वो लोग असल में ऐसा नहीं है। कैलेमस बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रही हो, लॉलियो और मीना बहुत ही बढ़िया इंसान है। फू बोलती है सही में तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, मेरे मॉम और डैड यही बोल रहे हैं। कैलेमस बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, जब लार्सन पर हमला हुआ था वही लोग मुझे बचाए थे। फू बोलती है मेरे मॉम और डैड झूठ नहीं बोलते मुझसे। तभी जास्मिन बोलती है हे तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो। फू तुम्हारे पेरेंट्स का बिजनेस तो फिश का है ना, जितना मुझे याद है वो लोग ब्लैक वाटर सिटी से है। जेनी बोलती है ये रूमर तो बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। कैलेमस बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हो, कल तुम्हें सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगा। फू बोलती है हाँ मैं भी देखूंगी, कल तुम लोगों को पता चल जाएगा कि लॉलियो कैसा इंसान है। जेनी बोलती है मैं जा रही हूँ उन्हें रोकने के लिए। जास्मिन बोलती है हे रुक जाओ, कल तो मूवी आने ही वाला है और हमें पता चल जाएगा कि ये मूवी सही में काम करता है कि नहीं। जेनी बोलती है हाँ बात तो तुम्हारा एकदम सही है, आशा करते कि सब कुछ सही से चले। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है आज लेजेंड ऑफ कैट वोमन निकल चुका है और सबसे पहले तुम लोग ही इसे देखने वाले हो। कैलेमस बोलता है आखिरकार ये आ गया है, मैं इसका बहुत ही इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं कल सो भी नहीं पाया। दूसरा लड़का बोलता है टीचर प्लीज स्टार्ट करिए। जेनी बोलती है ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ, सभी लोग बैठ जाओ। मूवी स्टार्ट हो जाता है, वो लोग देखते हुए कमेंट करने लग जाते हैं। फू बोलती है ये बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या मैं देख लूँ एक बार। तभी जास्मिन बोलती है हे फू सभी लोग देख रहे हैं, क्या तुम देखना नहीं चाहती हो क्या। फू बोलती है मैम लेकिन मैं तो। जास्मिन बोलती है अगर तुम नहीं देखोगी तो कैलेमस और वो लोगों को कैसे बताओगी। फू बोलती है टीचर आप एकदम सही बोल रही हो। फिर वो मूवी को देखने लग जाती है। ल्यू बोलता है आखिरकार ये वार खत्म हो गया है।
क्या तुम अपना घर को बहुत ही मिस कर रही हो क्या? मीना बोलती है क्या तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो ना? ल्यू बोलता है तो तुम क्या चाहती हो? मीना बोलती है क्या मैं जो चाहूँ वो मांग सकती हूँ क्या? ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल। हेलेन तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, यहीं पर रुककर मुझसे शादी कर लो। मीना बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फू ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जास्मिन बोलती है ये मूवी देखने के बाद सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जेनी बोलती है तो तुम लोगों को ये मूवी कैसा लगा? तभी फू आगे की ओर भागने लग जाती है। जास्मिन बोलती है हे फू कर क्या रही हो तुम? फू कैलमस का हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है लॉर्ड ल्यू और मीरा बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। हे कैलमस क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उन लोगों का ऑटोग्राफ लेने में? कैलमस बोलता है ठीक है अगर तुम समझ गई हो, और मुझे पता है कि लॉली और मीरा हाँ बोल देगी इसके लिए। फू बोलती है कैलमस सेम है, तुम मेरे हीरो हो। तभी वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हे मुझे भी चाहिए। जेनी बोलती है हे जास्मिन लग रहा है कि ये काम कर रहा है। जास्मिन बोलती है हाँ ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, लॉली इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे।